स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो अंडर 23 के ओपन नेशनल्स होने वाले हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल समझाने वाला हूं। यहां पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे की जाएगी और इवेंट्स कहां पर होने वाला है उनके बारे में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल बताई जाएगी। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड, अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिक्वायर्ड है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को ये इंपॉर्टेंट एएफआई की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट की तरफ हम बढ़े उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि अगर आपके पास एक वेरीफाइड एएफआई यूआईडी नहीं बना है तब आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सर मुझे यूआईडी कार्ड चाहिए, तो वो कार्ड मुझे कैसे मिलेगा। देखो वो कार्ड ना उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जो नेशनल्स के लिए क्वालिफाई करते हैं, और जो नेशनल्स होते हैं वो साल में एक या फिर दो बार ही होते हैं, बार बार नहीं होते हैं। ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ये ओपन नेशनल के इवेंट्स है, दोनों में आप लोग फर्क समझिए। ओपन नेशनल्स में एज कैटेगरी ज्यादा नहीं रहती है, बट जो नेशनल्स होते हैं उनके अंदर एज कैटेगरी रहती है। समझा, फर्क चीजें समझ में आ गई। और जो ओरिजिनल जो कह लो ऑफिशियल जो नेशनल्स होते हैं उनके लिए आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल खेलना पड़ेगा, बट ओपन नेशनल में ऐसा कुछ नहीं रहता है। अगर आपने आज से पहले कभी भी नहीं खेला तो भी आपको मौका मिलता है इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का। डिटेल्स क्लियर हो गई, दोनों के बीच का फर्क क्या है, यूआईडी कार्ड जो कैसे मिलेगा समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला काम सभी बच्चों को करना जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, यहां पर आने के बाद आप लोग को एथलीट्स लॉगिन वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है, जिसके बाद जाकर के आप लोगों को अपना जो यूआईडी नंबर और जो पासवर्ड दिया गया है उसके थ्रू आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन क्यों करना है ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अब उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर लॉगिन वाले टैब के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, जहां पर आपके सामने आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो डैशबोर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर वहां पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें अवेलेबल कर दी जाएगी। ये आप लोगों को क्यों करना है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जब आप आओगे ना, देखो यहाँ पर स्टेट मीट रजिस्ट्रेशन करके चीजें आ रही हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश एथलेटिक एसोसिएशन की तरफ से चीजें ऑर्गेनाइज की गई है, साथ ही में राजस्थान स्टेट एथलेटिक एसोसिएशन की तरफ से चीजें ऑर्गेनाइज कर दी गई है। ये जो इवेंट्स हैं इन इवेंट्स में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तभी जाकर के आप लोगों जो नेशनल इवेंट्स होने वाले हैं उसके लिए आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिलहाल के टाइम के ऊपर एमपी और राजस्थान के इवेंट्स आ चुके हैं, डिटेल्स आ चुकी है। तो वो बच्चे जो एमपी या फिर आपके लोग राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आपके यहाँ पर ना इसके नीचे यहाँ पर चीजें आ जाएंगी, इवेंट्स में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या करना है, समझे। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए बनने वाला है। ये जो ऑप्शन दिख रहा है स्टेट मीट वाला, ये उन्हीं बच्चों के लिए बनने वाला है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हो, समझे। तो आपके स्टेट का भी अपडेट आएगा। अगर अपडेट नहीं आता है तो क्या करना चाहिए वो भी चीजें मैं आप लोगों को समझा दूंगा, समझे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर आप लोगों को सर्कुलर वाले ऑप्शन के ऊपर आना है, सर्कुलर 2022 वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, देखो यहां पर दिया गया है सेकंड नेशनल ओपन अंडर 22 एथलेटिक चैंपियनशिप्स, समझे। तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये कंप्लीट पीडीएफ ओपन होने वाला है, समझे। चीजें क्लियर हो गई, कहां पर डिटेल्स अवेलेबल की गई है। अब ये जो सर्कुलर था ये सर्कुलर 29 तारीख को थोड़ा टाइम पहले ही इशू करवाया गया था, जहां पर डिटेल्स बता दी गई सेकंड नेशनल ओपन जो अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप होने वाली है उनके बारे में डिटेल्स बता दी गई है। जो इवेंट छत्तीसगढ़ में होने वाला है 29 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक, समझे। कहां पर इवेंट्स होने वाले हैं, डिटेल्स क्लियर हो गई। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इवेंट्स कहां कैसे करवाया जाएगा। तो यहां पर देखो आपको कंप्लीट एड्रेस बता दिया गया है, जिस एड्रेस के ऊपर सभी स्टूडेंट्स को जाना पड़ेगा, जिनका भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उन सभी को। बाकी सारी चीजें यहां पर मेंशन कर दी कि क्या चीजें बनने वाली। अब है इंपॉर्टेंट डिटेल की एलिजिबिलिटी डिटेल्स क्या बनने वाली है। तो आप लोगों को उसके लिए थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना है। यहां पर देखो पॉइंट नंबर 2 पे बता दिया गया है द इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग द एफिलेटेड स्टेट स्लैश यूटी जो कि है हमारा यूनिट्स एथलेटिक एसोसिएशन विल एंटर इन द चैंपियनशिप एंड एथलीट कैन एंटर इन 2 इंडिविजुअल इवेंट। तो हर एक एथलीट 2 इवेंट्स के अंदर ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अब पॉइंट नंबर 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। वो एथलीट्स मैन या फिर वुमेन जो अंडर 23 एज कैटेगरी के अंडर आते हैं, जिनका बर्थ 1 नवंबर 1999 से लेकर के अगर आपकी पैदाइश 31 अक्टूबर 206 के बीच में अगर हुई है तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल बनने वाले हो। इसके अनुसार अंडर 23 मतलब 23 साल से नीचे और 16 साल के बीच में अगर आप हो तब यहाँ पर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 16 साल से कम बच्चों को इसीलिए नहीं लिया जाता क्योंकि आपके सामने ना 22-23 साल के बच्चे भागेंगे, जिससे क्या होता है आपका सिलेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, समझ रहे। इस वजह से इसको 16 साल से ऊपर रखा गया है। 16 साल से नीचे वाले जब इवेंट्स आएंगे तब मैं आप लोगों को अपडेट्स प्रोवाइड कर दूंगा,
समझे। उसके बाद अगला पॉइंट है, फोर्थ वाला पॉइंट, जहां पर बता देगा सारी की सारी चीजें आप लोगों को ऑनलाइन सबमिट करना है। 1 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक आप लोगों को सबमिट करने का चांस मिलने वाला है। अगर आप लोग तब भी नहीं सबमिट कर पाते हो, तब आप लोगों को आपके स्टेट एसोसिएशन से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो आप लोगों का डायरेक्ट सिलेक्शन करवा देंगे। बाकी सारी चीजें यहाँ पर बता दी। 5th पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, नो एथलीट्स बिलो 16 ईयर्स की एज आप लोगों को यहाँ पर एंटर करने का मौका मिलने वाला है। यहाँ पर बता दिए कि एथलीट्स जिन्होंने एंट्री स्टैंडर्ड्स को मीट की है पास्ट 3 साल में, 3 साल में अगर आपने एएफआई के किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट किया है और जो एंट्री स्टैंडर्ड्स रखी गई है, नीचे मैं एंट्री स्टैंडर्ड्स भी बता दूंगा, अगर आपने वो एंट्री स्टैंडर्ड्स को तोड़ा है तब जाकर के आप लोगों को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है। या फिर जैसे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मैंने बता दिया था ना कि हर एक स्टेट अपना इवेंट्स करवाने वाला है। देखो यहाँ पर फिलहाल के टाइम पे 2 स्टेट का चल रहा है, तो ऐसे ही बाकी स्टेट का भी आने वाला है। तब इनमें भी अगर आपने पार्टिसिपेट करके जो स्टैंडर्ड्स देके अगर आपने वो चीजें तोड़ दी, तब भी आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। समझा, चीजें क्लियर होगी क्या चीजें बनने वाली है। तो जो एंट्री स्टैंडर्ड्स रखे गए पहले मैं वो आप लोगों को समझा देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। तो ये है सेकंड नेशनल अंडर 23 के एथलेटिक्स के जो कैलाब इवेंट्स के एंट्री स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर 100 मीटर का बता दिए गए, 100 मीटर का 10.85 बनने वाला है। तो वो बच्चे जिन्होंने पिछले 3 साल में कभी भी 10.85 सेकंड से कम में अगर 100 मीटर कंप्लीट किया है, तब आप लोगों को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलने वाला है। और वो बच्चे जो इन स्टेट मीट्स में अगर रजिस्ट्रेशन करके जीत पाते हैं, या फिर आप कह लो 10.85 के अंदर अगर आप आ जाते हो, तब जाकर के आप लोगों को जाने का मौका मिलने वाला है। अब प्लीज आप लोग नीचे कमेंट मत करना कि सर स्टैंडर्ड नहीं मीट हुआ तो क्या होगा, नहीं मीट हुआ तो आपको नहीं लेंगे, सिंपल एज दैट, समझे। और ये इवेंट में, ये ध्यान से समझना, ये इवेंट में केवल वही बच्चे जा सकते हैं जो उस स्टेट से बिलोंग करते हैं। हर कोई हर एक इवेंट में नहीं जा सकता। ये वाले इवेंट की ये थोड़ी सी स्पेशलिटी है, समझे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ वापस से बढ़ते हैं, जहां पर आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को नेगेटिव आरटीपीसीआर की रिक्वायरमेंट बनने वाली, जो 72 घंटे के अंदर रहने वाली है। और बाकी सारी चीजें यहाँ पर बता दी कि नो स्पेक्टेटर्स, कोच, फैमिली अकम्पलिशमेंट पर्सन विल बी अलाउड, समझे। तो आप लोग यहाँ पर मतलब फैमिली वगैरह जो आप सोच के चलते हो कि ग्राउंड पे मेरी फैमिली वगैरह आएगी, तो ऐसी चीजें आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इवेंट्स के टाइम पर केवल और केवल आप ही रह सकते हो, ना ही कोच रहेगा, ना ही कोई रहेगा, कुछ नहीं रहने वाला, समझे। इस इवेंट का पर इवेंट अगर आप 2 इवेंट में जाते हो तो आप लोगों को 2400 भरना पड़ जाएगा। अगर आप एक इवेंट में जाते हो तो आप लोगों को 1200 रुपए फीस भरनी पड़ेगी। और ये हर एक में होता है। जो बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं ना NSFY 1500 रुपए क्यों चार्ज करता है, तो आप खुद सोच के देखो, अगर एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन 1200 रुपए चार्ज कर सकती है, तो क्या एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। जो तो यही चीजें बनती है, हर जगह पर फीस रहती है, कुछ भी कर लो फीस कहीं पर जाने नहीं वाली, जो कि नॉन रिफंडेबल होने वाली। अगर आप इवेंट में रजिस्टर करते हो, नहीं जाते हो, तो आपका पैसा डूब जाएगा। अगर आप कोई भी रीजन से अगर आप नहीं जाते हो, तो वो पैसा रिटर्न नहीं होता, नॉन रिफंडेबल है, चाहे कोई भी केस हो जाए, समझे। एंट्री स्टैंडर्ड्स वगैरह चीजें यहाँ पर बता दी गई। बाकी सारी जो चीजें, जो हमारा टेस्ट नंबर होता है, वो सारी की सारी इशू की जाएगी जो भी क्लब एसोसिएशन है उनके थ्रू। यहाँ पर आप लोगों को अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो भी इवेंट में आपने किए रहेंगे, साथ ही में आप लोगों को ओरिजिनल जो एज के सर्टिफिकेट्स हैं या फिर आप कह लो बर्थ सर्टिफिकेट्स है, वो चीजें आप लोगों को बतानी पड़ेगी। मेडल सर्टिफिकेट वो तो सारी की सारी चीज दूसरी बनती है। डोप सैंपल्स भी कलेक्ट किए जा सकते हैं, तो डोपिंग टेस्ट वगैरह क्या होता है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना करके चीजें आप लोगों को बता दी जाएगी। बाकी सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। यहाँ पर आप लोगों का एसोसिएशन या फिर आप कह लो AFI खुद ट्रैवलिंग का खर्चा, ये इनका खर्चा कुछ नहीं देने वाला, वो केवल और केवल आपके ऊपर ही बनने वाला है। तो वो बच्चे जो सोच के चलते हैं कि AFI में पैसा नहीं लगता है, ये नहीं लगता है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। AFI को हर जगह पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन से लेकर के, ट्रैवलिंग से लेकर के, फूड से लेकर के, हर एक चीजों में आप लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर इन चीजों से आप लोगों को बचना है, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसका डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, समझे। ये डिटेल समझ में आएगी कि जो सेकंड नेशनल इवेंट्स होने वाले हैं उनमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, चीजें क्लियर हो गई। अगर आप ये एंट्री स्टैंडर्ड्स को मीट करते हो, तो हाँ आप लोग यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हो। बहुत सारे इवेंट है, सारी की सारी चीजें आप लोग देख लोगे, आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। चीजें क्लियर हो गई, क्या चीजें बनने वाली है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, प्लीज उन चीजों को आप लोग जरूर चेक करना। और अगर आप लोगों को अपना UID बनवाना है, तो वो भी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।